टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, हम लोग बेसिक स्टैट्स में पढ़ते हैं कि स्टैट्स इन एरियाज़ को डिस्कस करता है, उन क्वेश्चंस के आंसर तलाश करने की कोशिश करता है जिनमें कुछ वेरिएबिलिटी पाई जाती है, जो चेंज होते हैं, राइट। तो हम लोग उनमें फिर सेंटर टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह कैलकुलेट करते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्शन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स नंबर्स में हम ये पढ़ते हैं कि वो जो वेरिएबल में चेंज है वो ओवर द टाइम कितना चेंज आया है। फॉर एग्जांपल, एक साल पहले प्राइसेस इतनी थी, एक साल के बाद प्राइसेस इतनी हो गई, एक साल के बाद प्राइसेस इतनी होंगी। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में हम यही बात करते हैं कि वो जो चेंज हो रहा है वेरिएबल, वो किस वेरिएबल की वजह से या किस और चीज़ की वजह से चेंज हो रहा है। तो रिग्रेशन एनालिसिस ये आइडेंटिफाई करता है कि किसी एक वेरिएबल के ऊपर दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट क्या है, कितना है, और उस इफेक्ट को मेजर करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सोल्ड, फॉर एग्जांपल मैं मार्कर बनाता हूँ और मैं मार्कर सेल करता हूँ, राइट। क्वांटिटी सोल्ड, मार्कर बना के सेल करना, और भी बहुत सारे लोग मार्कर सेल कर रहे हैं। तो क्वांटिटी सोल्ड किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। मेरे मार्कर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरी क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी सेल होगी। मेरे मार्कर की प्राइस बेहतर होनी चाहिए, मेरे मार्कर की जो मार्केटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी दुकानों पे अवेलेबल हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेरी क्वांटिटी सोल्ड को इफेक्ट कर रही होंगी, ठीक है जी। अगर मैं क्वांटिटी सोल्ड का इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये बहुत सारी चीज़ों पे ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन एक चीज़ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है और वो होती है प्राइस। तो क्वांटिटी सोल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस। अगर मैं प्राइस बढ़ाता चला जाऊंगा मेरे मार्केट की, तो उसकी क्वांटिटी सोल्ड डिक्रीज होती चली जाएगी। लोग अब उसको कम कम परचेज करेंगे, वो कहेंगे यार ये मार्कर तो 30 रुपये का हो गया, तो 25 रुपये वाला मार्कर परचेज कर लेते हैं। और आपको पता है कि इंस्टीट्यूट्स में तो अक्सर ऐसे ही होता है कि वो कॉस्ट को कट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं सस्ता मार्कर लेते हैं ना, ये तो उन्होंने अभी महंगा कर दिया है, अब इसका नाम एक खूबसूरत सा रख दिया तो इसका क्या मतलब है, ये मार्कर अच्छा होगा। लोकल ब्रांड्स भी अच्छे हो सकते हैं। मैं प्राइस 40 से 50 रुपये कर देता हूँ, तो मेरे मार्कर की जो क्वांटिटी सोल्ड है वो और कम हो जाएगी। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम दो वेरिएबल्स को अज्यूम करते हैं और हम उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कंसिडर करते हैं कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से हम लोग एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जो हमें इन दोनों के दरमियान के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। और वो इक्वेशन, वैसे तो बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, राइट। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे कि जो क्वांटिटी सोल्ड है दिस इज डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है। क्वांटिटी सोल्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, प्राइस, ठीक है जी। तो इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस। तो जो आपका वेरिएबल डिपेंडेंट होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होता है, ये जिसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करता है वाकई या नहीं। तो हमने कहा हाँ जी, क्वांटिटी और प्राइस का आपस में रिलेशनशिप है। मैं प्राइस इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो क्वांटिटी कम होती चली जाएगी किसी भी एक चीज़ की। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। मैं इसे कह सकता हूँ कि दिस इज LINER रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है जी। अच्छा, इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं कि दरमियान में इक्वल टू का साइन है। लीनियर इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है जी। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको लीनियर इसलिए कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और रिग्रेशन हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये दो वेरिएबल के दरमियान के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे y जो होता है इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है जी। x जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो अगर मैं आपसे अगर कहूँ कि मुझे बताएं कि भाई साहब प्राइस को x रखना चाहिए या क्वांटिटी को, तो मैं कहूँगा हाँ जी, प्राइस को तो x रखना चाहिए और क्वांटिटी को y रखना चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड को, क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस। अच्छा जी, आप देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल अकेला है, अलग है, और दूसरी साइड पे a और b x के साथ हैं, यानी कि x की प्राइस खुद ही चेंज होती है, लेकिन जो y है उसकी प्राइस x की प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग ये दो वेरिएबल्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो और चीज़ें भी हैं। नंबर वन इज़ a, ये एक कांस्टेंट होता है, और दूसरा है जी b, ये भी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। तो x और y वेरिएबल्स होते हैं, a और b कांस्टेंट्स होते हैं। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये एक नंबर होता है। अच्छा जी, a सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसे हम कहते हैं दिस इज़ y इंटरसेप्ट। इसे हम कहते हैं
कि ए जो होता है ये वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर कभी इस इक्वेशन में मैं x 0 रख दूंगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो a y की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, हम b की बात करते हैं। b एक कांस्टेंट होता है और इसे हम स्लोप कहते हैं या इसे हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। और अगर हम इसका पूरा नाम इसके सजरा नसब के साथ डिस्कस करना चाहें तो b मीन्स चेंज इन y ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन x। ठीक है जी, ये बात तो हम पहले मान गए हैं कि x में चेंज होने से y में चेंज होता है। तो b क्या है? b है कि अगर x में 1 यूनिट का इंक्रीज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा। तो ये a और b की इंटरप्रिटेशन है। अच्छा जी, हम लोग ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि क्वांटिटी चेंज होती है प्राइस की वजह से, क्वांटिटी डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट है? क्वांटिटी सोल्ड क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट है? तो हमारा आंसर होगा जी नहीं। क्वांटिटी सोल्ड कुछ और फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, मेरी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हो सकता है कि मेरा मार्कर बाकी मार्कर से अच्छा हो और मैं अगर इसकी प्राइस ज़्यादा चार्ज भी कर रहा हूँ फिर भी लोग उसको परचेज़ करें। इसी तरह से नीड के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, फर्ज करो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है, वो मैं हूँ और मैं मार्कर्स बनाता हूँ। ठीक है जी, बंदे तो और भी बहुत सारे होंगे लेकिन ये है कि मार्कर बनाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, वो मैं हूँ। अच्छा, मैं उसकी जितनी मर्जी प्राइस चार्ज करूँगा, लेकिन अगर लोगों को मार्कर की ज़रूरत है और मार्कर के बगैर वो पढ़ा नहीं सकते हैं तो फिर वो मेरी ज़्यादा प्राइस के ऊपर भी क्वांटिटी को परचेज़ करेंगे। सही है। इसके अलावा मैं सब्सिट्यूट्स की बात कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने प्राइस बढ़ाई, सब्सिट्यूट्स ने भी प्राइस बढ़ा दी, दूसरी कंपनीज ने भी प्राइस इंक्रीज कर दी, तो क्या मेरी क्वांटिटी सोल्ड क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट है? नहीं, वो इन चीज़ों पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ इन दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं जिनमें से एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोगों ने कहा है कि क्वांटिटी सोल्ड किसी भी चीज़ की जो सेल है वो उसकी प्राइस पे डिपेंडेंट है, उसके अलावा और भी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, लेकिन हम अभी जो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप है। अच्छा जी, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करने के बाद हम कहेंगे कि अगर मैं प्राइस रखता हूँ फॉर एग्जांपल 5 रुपये, तो मेरी क्वांटिटी सोल्ड जो है वो आती है 400 यूनिट्स। अगर मैं प्राइस इंक्रीज़ करूंगा तो क्वांटिटी सोल्ड 395 रुपये होगी फ़र्ज़ करें। अगर मैं प्राइस मज़ीद करूंगा तो मेरी क्वांटिटी सोल्ड 380 रुपये हो जाएगी। राइट। तो इसी तरह से मैं बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस कर लेता हूँ ओरिजिनल डाटा सेट की। उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे मैं इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें से कहता हूँ ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है जी, तो हमारे पास इन जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके जो फार्मूलाज होंगे, फॉर एग्जांपल बी जो होता है वो होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। तो ये बी का फार्मूला होता है। सिमिलरली ए को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? ए जो होता है वो होता है वाई बार, वाई के ऊपर अगर इस तरह से बार लिखी हो तो इसका मतलब है कि वाई का मीन, वाई की एवरेज कैलकुलेट करनी है, माइनस बी इंटू एक्स बार। ठीक है जी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वाई बार का मतलब है समीशन वाई ओवर एन माइनस बी इंटू समीशन एक्स ओवर एन। तो इस तरह से करके हम लोग ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए और बी के ये फार्मूले हैं। अगली वीडियो में हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास सेट होगा